हाँ, अभी भी इतना सारा होमवर्क बाकी है। हाँ, क्वेश्चन बिल्लो बागी बिल्लियां दी की करेंगी। हाँ, ये कैसा क्वेश्चन है? इसका आंसर मुझे नहीं पता। हाँ, इसका आंसर मैं क्या दूं? बिल्लो बागी बिल्लियां दी की करेंगी। अरे टाइम निकलता जा रहा है। इसका आंसर है ये मैं कहाँ आ गई? Welcome to Elimination World. मेरे साथ गलत हुआ है। मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका कोई आंसर ही नहीं है, और वैसे भी रूल के हिसाब से हमें सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो वहाँ खड़े एजेंट से जाकर अपनी प्रॉब्लम बताएं। एजेंट से? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एलिमिनेशन नंबर 1,42,653। अपना प्रॉब्लम बताओ। मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मैथ्स का क्वेश्चन नहीं था, और दूसरी बात जो क्वेश्चन पूछा भी गया था वो भी बहुत ही स्टूपिड था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पक्का कोई गलतफहमी हुई होगी। ऐसा ही है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हमें अपने सिस्टम को चेक करने दीजिए प्लीज। आप थोड़ी देर के लिए वेट करिए। मुझे तो एक सेकंड के लिए लगा था कि मैं इस एग्जाम में फेल हो जाऊंगी, लेकिन थैंक गॉड सब कुछ अच्छे से हो गया। हाँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मेरी बॉडी इतनी जल क्यों रही है? मेरी कोई हेल्प करो। हाँ रिंकी, तुम तो पूरा जल रही हो। सर, हाँ जल्दी से इसको सन किंगडम से बाहर निकालो, वरना जलने की वजह से इसकी जान को खतरा हो सकता है। मम्मी, मुझे सन किंगडम से निकाल दिया गया। हाँ, मैं सरप्राइज थोड़ी ना हुई। मुझे पता ही था कि वो तुम्हें गार्बेज किंगडम में भेज देंगे। नहीं ऐसा। आई एम सॉरी रिंकी, अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है। वो तुम्हें लेने के लिए आ गए। गुड बाय। आपके नए घर में आपका स्वागत है। यहाँ पे इतनी बदबू क्यों है? तुम्हें पता नहीं, ये गार्बेज किंगडम है। यहाँ पे सारे किंगडम की गंदगी यहीं फेंकी जाती है। हे, क्या तुम यहाँ पे नहीं हो? मेरा नाम है वेस्ट नंबर 503। हाँ, मेरा नाम रिंकी है। क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारे यहाँ पे नाम नहीं होता? ये लो, ये तुम्हारा, इस पे तुम्हारा नाम लिखा होगा। वेस्ट 1225। हाँ, आज के बाद से ये तुम्हारा नया नाम है। क्लास, सारे किंगडम की तरह हमारा किंगडम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस किंगडम में हम सारे किंगडम की गंदगी साफ करते हैं। क्या मैं ही सब नहीं करने वाली? वेस्ट 1225। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? रिंकी चुप रहो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या मैं राहुल की आउटफिट कंट्रोल कर सकता हूँ या फिर रिंकी की? राहुल, क्योंकि वो सबका फेवरेट है। स्पोर्ट्स के कपड़े या फिर नॉर्मल यूनिफॉर्म? स्पोर्ट्स के कपड़े। अरे राहुल के कपड़े अभी तक चेंज तो नहीं हुए, क्योंकि अभी तक ना ही किसी ने तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, ना ही वीडियो को लाइक। गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अब मजा आएगा ना। राहुल, ये स्पोर्ट्स वाले यूनिफॉर्म तुम्हारे पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। ये मैंने इसलिए पहना है क्योंकि आज हमारा पीई क्लास है। अभी भी सब लोग इस राहुल को पसंद कर रहे हैं, मुझे कुछ तो करना होगा। लैब यूनिफॉर्म या फिर नॉर्मल स्कूल यूनिफॉर्म? नॉर्मल स्कूल यूनिफॉर्म। अब मजा आएगा ना। मेरा यूनिफॉर्म अचानक से चेंज कैसे हो गया? अरे नहीं राहुल, तुम इस कपड़ों में तो पीई क्लास नहीं ज्वाइन कर पाओगे यार, सर गुस्सा करेंगे। हैट या फिर स्वेटर? हैट तो हमारे स्कूल में बैन है। अब मजा आएगा। क्योंकि क्या तुम्हें पता है, राहुल को सर ने धक्के मार के क्लास से बाहर निकाल दिया। अब क्या किया उस घोचू राहुल ने? पक्का वो कुछ उल्टा सीधा पहन के आया होगा। क्योंकि मुझे सब पता है, जो भी मेरे साथ हो रहा है उसके पीछे तुम्हारा हाथ है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ऐसा करने की? हाँ, ये तो बस शुरुआत है। मैं जब जब अपनी मम्मी का नाम सही गेस करूंगी तब तक मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे। वाह, ये गेम कितना इजी है। गाइस जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं अच्छे से गेस कर सकूं। ये तो मुझे पता ही था कि मेरे मम्मी के नाम में 6 लेटर्स हैं, और पहला मैं गेस करूंगी ए। यस। हाय रिंकी, तो क्या तुमने पहला लेटर गेस कर लिया? हाँ, मैंने पहला लेटर गेस कर लिया। अब मैं जा रही हूँ दूसरा गेस करने। यस। ये कितना इजी है, मुझे बस 4 लेटर और गेस करना है। सच में? बेस्ट ऑफ लक। मेरी मम्मी का नाम शीला है, इसीलिए मेरा नेक्स्ट लेटर होगा एच। क्या ये गलत क्यों बता रहा? ओह माय गॉड, क्या तुम्हें अपनी मम्मी का भी नाम नहीं पता? मुझे पता है, लेकिन ये गलत क्यों बता रहा है? शायद सिस्टम में कोई एरर होगा। तब तक मैं कोई और लेटर गेस करती हूँ। एल। क्या ये अभी भी गलत बता रहा है? हेलो रिंकी बेटा। हाय मॉम, आपका नाम क्या है? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें मेरा नाम क्यों जानना है और तुम ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रही? क्योंकि मैं गेस करने की कोशिश कर रही हूँ और ये गलत बता रहा। वो तो गलत बताएगा ही ना, क्योंकि मैं तुम्हारी असली मॉम नहीं हूँ। तुम्हारी असली मॉम तुम्हें कई साल पहले यहीं छोड़ के चली गई थी। मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया है। लोगों ने लास्ट टाइम क्या खाया था मैं वो देख सकती हूँ, या फिर लोगों ने लास्ट टाइम क्या पिया था मैं वो देख सकती हूँ। आई थिंक खाना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मम्मी, मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ, मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर पाऊंगी। एयू, आपने करेले का हलवा खाया था? हाँ, मैंने यूट्यूब शॉर्ट से रेसिपी देख के बनाई। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ पैक कर दिया, लंच में खा लेना। लगता है मुझे छोड़ के सब कोई हेल्दी खाता है। हाँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। रिंकी, तुमने लंच में क्या लाया है? करेले का हलवा। क्या तुम्हें खाना है? मैंने आज से पहले तो नहीं खाया है, चलो मैं ट्राई करती हूँ। थैंक यू रिंकी अपना लंच शेयर करने के लिए। वैसे करती तो नहीं हो कभी। हाँ, मैंने सोचा था कि तुम नॉर्मल सब्जियां खा खा के बोर हो गई होगी, इसीलिए। तुम्हें कैसे पता कि मैंने सब्जियां खाई हैं? क्योंकि मेरे पास पावर है, मैं देख सकती हूँ कि लोगों ने लास्ट टाइम क्या खाया था। सच में? तुम्हें पता कल जितने लोगों ने भी करेले का हलवा खाया था आज वो स्कूल नहीं आए। सच में ये तो बहुत अजीब बात है। सर, आपने मुझे बुलाया था? रिया ने राहुल को बताया कि तुम्हारे पास पावर है कि तुम देख सकते हो कि लोगों ने लास्ट टाइम क्या खाया था। राहुल, तुमने इन्हें क्यों बताया? बस मुझे जवाब दो, यस या नो। यस सर। गुड मॉर्निंग टीना। अरे ये तो हमारे सारे फ्रेंड्स है ना जो कल स्कूल नहीं आए थे। ये सारे इतने पीले पीले क्यों लग रहे हैं? जिन्होंने कल करेले का हलवा खाया था वो सब मारे गए। एक तो प्रिंसिपल का बेटा भी था। कहीं मम्मी मुझे तो नहीं मारना चाहती थी वो खिला के। राहुल तुम्हें ढूंढ रहा है। हाँ, मैं जा रही हूँ उसको मैसेज करने के लिए।
लेकिन रिंकी तुम तो बिल्कुल फेक हो। क्यों, क्या हुआ? देखो मैं तुमसे ऑनेस्ट होके बोल रही हूँ, बिना हेयर स्टाइल के, बिना अच्छे कपड़ों के और बिना मेकअप के तुम बिल्कुल बदसूरत लगती हो। क्या तुम चाहती हो कि राहुल तुम्हें इस तरीके से एक्सेप्ट करे? हाँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने हमेशा मुझे सिखाया है कि बेचारी रिंकी, क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुमसे अच्छे से पेश आऊंगी? तुम भी बिल्कुल मेरी बहन की तरह हो, जिद्दी और बेवकूफ। हमेशा मेरे और मेरी बेटियों के बीच में आ जाती हो, लेकिन अब और नहीं, बड़ी आई थी सोलमेट बनाने वाली। मम्मी आपने रिंकी के साथ ये क्या किया? अरे तुम दोनों चिंता मत करो, ये बस थोड़ी देर के लिए सो रही है। समांथा, जैस्मिन। हाँ जैस्मिन, तुम जल्दी से इसे पहन लो और जाकर तैयार हो। क्या मैं? हाँ तुम। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम ही लगभग रिंकी की तरह दिखती हो और अब राहुल खुराना को ये यकीन दिलाएंगे कि तुम रिंकी हो, समझी? अब जल्दी से जाओ और तैयार हो। मैं मारी जाऊंगी अगर मैं लाइट में रही या फिर डार्क में। अगर मैंने लाइट चूज किया तो आज के बाद से मैं कभी भी सन को नहीं देख पाऊंगी, इसीलिए डार्क। रिंकी सोने का टाइम हो गया, जाकर सो जाओ। मैं तुम्हारे रूम्स की लाइट बंद कर देती हूँ। नहीं मम्मी, आप लाइट मत बंद करिए। लेकिन क्यों? क्योंकि आज के बाद से मैं अंधेरे में नहीं रह सकती और अगर मैंने कुछ ऐसा किया तो मैं मारी जाऊंगी। अच्छा ऐसी बात है, लेकिन जब बिजली का बिल आएगा तो पापा बहुत गुस्सा करेंगे। क्लास हम लोग मूवी देखने वाले हैं, इसलिए मैं क्लास की सारी लाइट्स बंद कर रही हूँ। मैम प्लीज आप लाइट ऑन ही रहने दीजिए। क्यों, बिजली का बिल इसका बाप भरता है क्या? ओ बेचारी को डर लग रहा होगा कहीं इसको भूत ना पकड़ ले। रिंकी तो क्या ऐसी बात है, तुम्हें डर लगता है? नो मैम, ऐसा नहीं है, मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता है। वो मैम पक्का इसको डर लग रहा होगा कहीं भूत आकर इसको खा ना जाए। रिंकी सच सच बताओ कि क्या बात है? मैम वो क्या है ना कि मैं मारी जाऊंगी। क्या? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? मैम मुझे नहीं लगता कि ये सच बोल रही है। किसको किसको ऐसा लगता है? मुझे। कीप क्वाइट। इसको पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। रिंकी हमें माफ कर देना, हमें नहीं पता था कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर है। खैर मुझे भी नहीं पता था। अगर तुम्हारे पास इतनी सारे पावर्स थे तो तुम गार्बेज किंगडम में आई कैसे? यहाँ पे तो वही लोग आते हैं जिनको सारे किंगडम से रिजेक्ट कर दिया जाता है। रिंकी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम सन किंगडम से बिलोंग करती हो? ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता था। अच्छा तो उन्होंने तुमसे क्या बोला? उन्होंने बोला कि वो मेरा फिर से एक एग्जाम लेंगे। ओए उधर तुम लोग बात करना बंद करो, जल्दी से काम करो। तुम्हें इन लोगों को इतने गंदे से ट्रीट नहीं करना चाहिए, समझे? रिंकी क्या तुम भूल गई? इस किंगडम का नाम ही है गार्बेज किंगडम। हमारा काम ही है यहाँ पे ये सब काम करना। अब तुम यहाँ से जाओ। रिंकी मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुम्हें एक चांस मिला कि तुम इस किंगडम से जा सकती हो। थैंक यू। वैसे वेस्ट 205 तुम्हारा रियल नेम क्या है? मेरा रियल नेम है तनीषा। प्लीज यहाँ पे किसी को मत बताना। मेरा सपना था कि मैं भी किसी एक अच्छे से किंगडम में जाऊँ, ना कि इस गार्बेज किंगडम में। हाँ मेरा भी सपना था कि मैं सी किंगडम में जाऊँ। मुझे मरमेड्स बहुत पसंद है। मुझे तुम लोग के लिए बहुत बुरा लग रहा है। रिंकी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, प्लीज मत रो। ओके तो हम सिस्टम से एक बार और चेकिंग करेंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो हम तुम्हें सन किंगडम में फिर से वापस भेज देंगे। ओके सिस्टम लोड हो रहा है। ओहो ये कैसे पॉसिबल है? ये ले जाओ। कितनी बदतमीज लड़की है ये। दिखता नहीं कि मैं यहाँ की मकान मालकिन हूँ। और तुम कौन हो? मैं रिंकी की दोस्त कम बहन ज्यादा। जो भी हो मुझे इस हफ्ते किराया मिल जाना चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम दोनों को धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगी। आई बात समझ में? अच्छा ठीक है, मैं रिंकी को बता दूंगी। बच गई। मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। मतलब तुम एक महीने तक गायब थी और फिर वापस आके कह रही कि मैं तुम्हें जॉब पे रख लूं। हाँ क्या ये मजाक चल रहा है? सर मैंने आपको बताया तो अपनी बहन आलिया के बारे में, इसीलिए मैं एक महीने तक। चुप करो। ऐसे तो कोई भी आके बोलता रहेगा कि मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरी बहन, तो क्या हम सबको नौकरी पे रख लेंगे? हाँ अब तुम यहाँ से निकल जाओ, समझी? सुनो तुम मुझसे इस तरीके से क्यों बात कर रहे हो? सर इसको नौकरी चाहिए लेकिन यहाँ पे इसको कोई नौकरी नहीं मिल सकती। चुप रहो, अब जाओ यहाँ से। ओके सर मैं जा रहा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी जॉब लग जाएगी यहाँ पे। वैसे आपकी कोई जॉब लगी थी ना यहाँ पे, क्या थी वो? वो प्रिंटिंग निकालने का काम। आपको वो काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आज खाना कौन खाएगा, मैं या फिर मेरा सोलमेट? ऑब्वियसली मैं। बिना कुछ खाए मेरा दिमाग काम नहीं करता। और वैसे भी जब मैं भूखी रहती हूँ तो मैं जंगली बिल्ली बन जाती हूँ, इसलिए सबकी सेफ्टी के लिए मुझे खाना होगा। रिंकी बेटा जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। क्या हुआ? मम्मी मुझे पता आप गुस्सा होंगी बट आज मैं स्कूल नहीं जा सकती। हाँ? इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरे सोलमेट ने किया। मुझे रिया को कॉल करके बताना होगा, कहीं वो मुझे पिक करने ना आ जाए। हेलो रिया। हाय बेस्टी। सॉरी यार आज मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगी। क्या तुम भी नहीं आओगी? सैम भी नहीं आएगा, उसने बोला उसको भूख लगी है। क्या? अगर वो भूखा है तो खा ले। आज हिल्स कौन पहने, मैं या फिर मेरा सोलमेट? उसने मुझे स्कूल नहीं जाने दिया था ना। अब ये वो बहुत गुस्सा होने वाला है। फाइनली मैं स्कूल आ गई। क्या हुआ रिया, तुम रो क्यों रही हो? मुझे इसके बारे में बात नहीं करना है। हे रिंकी क्या तुमने रिया को देखा? हाँ पता नहीं क्यों आज वो बहुत ही ज्यादा अपसेट थी और वो कैफेटेरिया की तरफ भाग कर गई है। ओके थैंक यू। अरे इस सैम के बच्चे ने हील्स क्यों पहना है? बी प्रिटी और बी पॉपुलर। अगर मैं प्रिटी हो जाऊंगी तो पॉपुलर अपने आप हो जाऊंगी।
मम्मी क्या आज मैं प्रिटी लग रही हूँ? हाँ बेटा तुम बहुत प्रिटी लग रही हो। झूठ बोल रही है, मैं तो अभी तक चेंज भी नहीं हुई। ये रिंकी कितनी अगली दिखती है ना? तुमने बिल्कुल सही बोला। ये इतना टाइम क्यों ले रहा है लोड होने में? हाय गाइस। रिंकी तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम ना ही प्रिटी हो और ना ही पॉपुलर। तुम लोग बस देखते जाओ, मैं स्कूल की सबसे प्रिटी गर्ल बन जाऊंगी। ओह सॉरी राहुल, मैंने तुम्हारी कॉपी गिरा दी। कोई बात नहीं रिंकी। राहुल तुम इस रिंकी से क्यों बात कर रहे हो? उसकी नाक देखो पकौड़े जैसी। रिया तुमने राहुल के सामने मेरी बेइज्जती की क्योंकि तुम्हें पता ना कि मैं उसे पसंद करती हूँ। रिंकी मैं तो उसे बस सच बता रही थी। तो ठीक है, इसी बात पे बैठो जा। हम दोनों में से जिसको भी राहुल सबसे पहले पसंद करेगा वो जीत गया। ओ तब तो मुझे बहुत खुशी होगी तुमसे जीतने में। हमें नहीं लगता कि राहुल कभी बड़े नाक वाली लड़की को डेट करेगा। तुम लोग बस देखते जाओ।